Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा iitb.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीएचडी सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आप उनके एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे, जहाँ पे जो भी एडमिशन आपको करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम जो पीएचडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पीएचडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो पीएचडी का एडमिशन पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट है उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, क्लाइमेट स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आईडीसी है, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, अर्थ साइंस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, जियो इंफॉर्मेटिव है, नेचुरल रिसोर्सेस इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, फिजिक्स है, पॉलिसी स्टडीज है, सिस्टम एंड कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट है, अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिजिटल हेल्थ है, मशीन एंड इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस है। तो इन सब के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो अभी तक उन्होंने सैंक्शन इनटेक जो है टीए कैटेगरी टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी ही डिस्प्ले कर देंगे। वो आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, शेड्यूल इंफॉर्मेशन वाउचर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। उसको डिटेल हम देख लेते हैं क्या मेंशन किया हुआ है उसमें। तो यहाँ पे प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो पीएचडी प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन है कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन ऑल एकेडमिक यूनिट्स। तो सभी एकेडमिक यूनिट के लिए फर्स्टली तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए विद इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। एमबीए भी अप्लाई कर सकते हैं विद बीई बीटेक, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन साइंस, फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, या फिर मास्टर डिग्री इन आर्ट कॉमर्स और अलाइन सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो 2 3 4 कैंडिडेट है, मतलब ये बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इन साइंस एंड मास्टर डिग्री इन आर्ट एंड कॉमर्स के लिए गेट चेस्ट यूजीसी नेट या फिर यूजीसी आईआईटी आईसर का जो भी नेशनल लेवल एग्जाम होती है या फिर डीएसटीएस पर फेलोशिप, ये सब मैंडेटरी है। बस मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बाकी सभी के लिए गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ओबीसी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट क्लास इन स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड 6 पॉइंटर होना चाहिए 10 पॉइंटर में, और एसटी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और जो आर्ट्स वगैरह है उसके लिए 55% मार्क्स है और बाकी सबके लिए 60% मार्क्स है।
और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो CFC इंस्टीट्यूट है जैसे IITs, आइसर्स, ट्रिपल IITs वगैरह, उनके लिए गेट स्कोर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनको CGPA 8 पॉइंट होना चाहिए। फिर एमटेक के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है, MS बाय रिसर्च के लिए एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। तो जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एमटेक प्लस PhD ड्यूअल डिग्री करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है एप्लीकेशन करने के लिए। तो PhD का शेड्यूल हम चेक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आज से स्टार्ट हो चुके हैं 21 से, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 5 अप्रैल है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है, और एक्सटेंडेड फॉर्म जो है विथ लेट फीस आप 10 अप्रैल तक के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल मेंशन किया हुआ है, तो शेड्यूल भी आप चेक कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो वेबसाइट पे है 15 मार्च को आई है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है 21 मार्च को स्टार्ट होंगे, और विदाउट लेट फाइन 5 अप्रैल तक के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और विथ फाइन आप 10 अप्रैल तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 19 अप्रैल को आएगी, और इंटरव्यू वगैरह जो है 25 अप्रैल तक के डिस्प्ले होगी लिस्ट की। और उसके बाद जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल बाद में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे इस लिंक पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जो एडमिशन का जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से है कि 1 अप्रैल फर्स्ट ऑफर आपको 3 मई को आ जाएगा, और आपका फी पेमेंट का 5 जून तक के है। उसके बाद सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो उस हिसाब से आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिलेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है एडमिशन टू 2024-25 के, इसलिए इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल दिया हुए है, फैसिलिटीज, स्टूडेंट एमिनिटीज, प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन किया हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी हुई है। तो एप्लीकेशन करने से पहले आपको तो केयरफुली ब्राउचर रीड करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है। तो जो भी वुमेन कैंडिडेट है, SC/ST PWD कैंडिडेट है, सबके लिए 150 रुपीज है एप्लीकेशन फी, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज है। अगर आप विथ फाइन जो है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अगर कर रहे हैं तो 650 होगा, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज होगा, जो कि आप पे कर सकते हैं इस पे इंटरनेट बैंकिंग और कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और आपको 3 डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी 3 डिसिप्लिन आप चूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन करना है वहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म का भी स्टेप वाइज वीडियो आ जाएगा। अगर नहीं आया है ऑन द टाइम, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्टेप वाइज वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑटम स्प्रिंग सेमेस्टर के। आप यहाँ पे क्लिक करके डेट चेक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, रिसर्च फैसिलिटी, PhD प्रोग्राम के बारे में डिटेल दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप जो है फर्स्ट है TA कैटेगरी टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगा, जो कि 37,000 पर मंथ रहेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए। उसके बाद 42,000 पर मंथ रहेगा रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए। RA कैटेगरी के लिए भी सेम रहेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। RA कैटेगरी के लिए जो है 42,000 पर मंथ रहेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, और उसके बाद 47,000 पर मंथ रहेगा।
और इनकी जो एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आरए कैटेगरी की, टीए कैटेगरी की एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोस्टली जो भी एलिजिबिलिटी है कि आपका जिनका मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उनके लिए गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो डिग्रीज है, एमबीए रहेगा, एमए रहेगा, एमएससी रहेगा, बीटेक रहेगा, तो उन सबके लिए कोई तो भी एक नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। बस मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बाकी सभी के लिए गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है। फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप है, रिसर्च असिस्टेंटशिप जो टीएपी रहेगा, उसके लिए भी वो जिसका भी है आपका डीएसटी का है प्रोजेक्ट, सीएसआईआर का प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगा वहाँ पे। एफए कैटेगरी में जो जेआरएफ वगैरह है उसका भी आपको जिसका भी जेआरएफ रहेगा उस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। ठीक है। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कॉलेज टीचर कैटेगरी है जहाँ पे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ये सिलेक्शन होने के बाद आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वाउचर की सबमिशन केसेस कब करना है और डिग्री कब होगी, ये सब चीज़ें आप बाद में भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, उनके एरिया ऑफ रिसर्चेस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो वो भी आप डिपार्टमेंट वाइज आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए आपको जो है 5th ऑफ मार्च अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको लेट फी नहीं देनी है तो, क्योंकि लेट फी बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप 5th ऑफ अप्रैल से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।